नमस्कार, मैं अरिंद आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम के स्टोरी में कहानी तो लगभग वही है जो आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केसेस बाहर निकल के आए। लेकिन आज की कहानी जो है थोड़ा सा डिफरेंट। और आज की कहानी से दो चीजें एकदम पक्के तौर पर आपको समझने में आसानी होगी, जो मैं अक्सर बहुत सारे वीडियो में कहा कि क्राइम किसी से भी हो सकता है। क्राइम जो है, जुर्म जो है वह किसी में फर्क नहीं देखता, चाहे आप अमीर हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गवार हो, गरीब हो, चाहे वो आप मेट्रोपॉलिटन शहर से हैं या फिर कॉस्मोपॉलिटन शहर से हैं या फिर ग्रामीण इलाके से हैं। इस कहीं पर भी क्राइम जो है फर्क नहीं दिखता। जहाँ कहीं भी जुर्म के दस्तक जो होता है, उससे पहले जो दस्तक देता है उसको अगर नहीं सुना जाएगा तो क्राइम होगा। और वहां पर फिर जो है साजिश के बाद साजिश रची जाएगी और वारदात को अंजाम दिया जाएगा। कम से कम आज की जो कहानी है, इस कहानी से यह चीज जो आप भली बात ही समझ पाएंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि कॉस्मोपॉलिटन या मेट्रोपॉलिटन जो बड़े शहर है, दिल्ली, मुंबई, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, उस तरह के अगर क्राइम के वारदात को अंजाम देते हैं तो शायद वो अपने तरीके से सोच करके उस तरह से साजिश रच करके अंजाम देंगे। लेकिन ग्रामीण इलाके में मान लीजिए, सपोज आप थोड़ा सा एज्यूम करिए कि अगर सेम घटना अगर देश के किसी ग्रामीण इलाकों में होता है, ग्रामीण इलाके में होता है, तो वहाँ पर अगर कोई शख्स उस तरह का क्राइम को अंजाम देता है तो वह किस तरह से साजिश रचेगा और किस तरह से, क्या हथियार से वह जो है क्राइम को अंजाम देगा। इस स्टोरी से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि क्या डिफरेंसेस है। कहानी लगभग वही सेम रहती है, लेकिन साजिश, तरीका और वारदात में जो उपयोग किया जाने वाला चीज रहता है वही सिर्फ बदलता है। बाकी वहां भी जाने जाती है और यहाँ पर भी जाने जाती है। वहां पर भी साजिश होती है, यहाँ पर भी साजिश होती है। वहां पर भी अंत में कातिल जो है पुलिस की गिरफ्त में आता है, और यहाँ पर भी जो ग्रामीण इलाका है, छोटे इलाके हैं, वहां पर भी जो है कातिल अपना गुनाह कबूल कर ही लेता है। दरअसल यह कहानी जो है खंड में एक जमशेदपुर शहर है, और उसी जमशेदपुर शहर में एक एनजीएम थाना लगता है, और उसी एनजीएम थाना में एक बागबान गांव छोटा सा आता है। और उसी बागबान गांव में जो एक पिपला मोड़, पिपला जगह बोल करके है, और वहीं पर उसी गांव में एक परिवार रहा करता था। और परिवार का मुखिया जो है परशुराम टुडू, 33 साल का था। उसकी पत्नी सुमन टुडू, और लगभग 15 साल पहले जो है दोनों ने प्रेम विवाह किया था। अब सुमन टुडू का घर जो है मुश्किल से परशुराम के घर से 4-5 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है इंदुर माटी गांव। वहीं पर सुमन टुडू रहा करती थी, और 15 साल पहले दोनों शायद कहीं पर मजदूरी करते हुए दोनों में जान पहचान हुआ, और फिर जो है दोनों शादी कर लेते हैं। और 15 साल पहले शादी करने के बाद जो है धीरे धीरे इन लोगों का जीवन चल रहा था। परशुराम टुडू जो है पहले मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन धीरे धीरे मजदूरी करते करते उसने ड्राइवरी पे सब गाड़ी चलाना सीखा, और उसके बाद जो है फिलहाल जो है वह ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। शुरुआत में तो सब चीज चला ठीक चलता है इन दोनों के बीच में, कहीं से भी कोई लड़ाई झगड़ा और किसी तरह का कोई शिकायत नहीं। भले ही परशुराम टुडू और सुमन टुडू जो थे उतने अमीर नहीं थे, लेकिन परशुराम टुडू किसी तरह से अपना काम धंधा करके परिवार चला रहा था। इन लोगों का 2 बच्चे भी होते हैं, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों स्कूल भी जाते हैं। लेकिन समय बीतने के साथ जो है, जब 15 साल बीतता है, 2025 का समय आता है, और इसी साल 1-2 साल पहले जो है, जो परशुराम टुडू की पत्नी सुमन टुडू रहती है, उसका किसी लक्षु हांसदा के साथ दोस्ती होता है। अब ये दोस्ती कैसे होता है इसका तो अभी कंफर्मेशन मतलब कहीं पर भी पुलिस के बयान से कहीं या फिर कहीं मीडिया में आया नहीं है। लेकिन सुमन टुडू का जो है जान पहचान लच्छू हांसदा के साथ होता है, और धीरे धीरे इन लोगों का जो है फोन पर बातचीत बढ़ता है। शुरुआत में परशुराम टुडू को कुछ भी वैसा लगता नहीं है, लेकिन इस तरह का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सारी चीजें जो है छिपती कहाँ है। इसी के कारण धीरे धीरे जब समय बीतता है तो परशुराम टुडू को शक होता है। कई दफा वह फोन पर बात करते हुए अपने पत्नी सुमन टुडू को देख लेता है। इसको लेकर के काफी लड़ाई झगड़ा, दोनों में विवाद भी होता है, और यह बातें जो है उसके घर में भाई और बाकी और सदस्य लोग जो रहते हैं उन लोगों को भी पता चलता है। और
वो अपनी पत्नी को समझाता भी है, लेकिन शायद परशुराम टुडू का समझाना सुमन टुडू को नागवाज गुजरता है, और इसी के कारण उसको ऐसा लगता है कि शायद वो अगर परशुराम टुडू जब तक रहेगा तो उसका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लच्छू हांसदा के साथ जो है वह कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। इसी को लेकर के वह कुछ दिन पहले लच्छू हांसदा के साथ मिलती है और फिर अपने पति परशुराम टुडू को रास्ते से हटाने का साजिश रचती है। और तभी शनिवार का दिन, कल नहीं परसों, पिछले सप्ताह शनिवार का दिन आता है। दोनों मॉर्निंग में परशुराम हांसदा, सुमन टुडू दोनों खेत पर काम करने के लिए निकलते हैं। और उसी काम पर निकलने पहले से जाने का प्लान था कि सुबह मॉर्निंग में खेत पर जाना है, और इसी के दौरान पहले ही जाने निकलने का पहले ही जो सुमन टुडू रहती है वो अपने प्रेमी लच्छू हांसदा को फोन कर देती है। लच्छू हांसदा शराब की बोतल लेकर के खेत में पहुंचता है, और वहीं पर जो है परशुराम टुडू से उसका हल्का फुल्का पहले से भी जान पहचान था, और वहीं पर वो लोग दोनों बैठ करके शराब पीते हैं। अब यहाँ पर जो लच्छू हांसदा रहता है वह कम शराब पीता है, क्योंकि उसे मालूम था कि साजिश को अंजाम देना है। वह परशुराम टुडू को ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिलाता है, और शराब पीने के बाद जब उसका मतलब वह चलने में असमर्थ होता है, तभी जो है लच्छू हांसदा और सुमन टुडू दोनों मिल करके वहाँ पर एक पेड़ का जो डाली रहता है मोटा, उसी से जो है उसके सर पर जोर से प्रहार कर देते, और प्रहार इतना जोरदार रहता है कि जो है वो मौके पर ही परशुराम टुडू मर जाता है। उसके बाद फिर उसको लगभग 20 मीटर के करीब में खेत से किनारे झाड़ियों में फेंक देते हैं, और सुमन टुडू जो है घर लौटती है। घर लौटने के बाद जब शाम होता है तो घर के सदस्य जो भाई रहते हैं परशुराम टुडू का, जिनका नाम रहता है बिरगुराम टुडू, वो अपने भाई के बारे में पूछता है। घर के और सदस्य लोग पूछते हैं, सुमन टुडू को सेटिस्फाइड आंसर दे नहीं पाती है। लेकिन घर वाले ये सोचते कि ठीक है अभी समय है, लेकिन रात तक भी, अगली मॉर्निंग रविवार तक भी जब वो नहीं पहुंचता है परशुराम तो घर वालों को शक होता है, क्योंकि सुबह सभी लोगों ने, गांव के लोगों ने भी, पड़ोसियों ने भी सुमन टुडू के साथ परशुराम टुडू को मॉर्निंग में खेत पर जाते हुए देखा था। इसीलिए पूरी तरह से शक जो है सुमन टुडू पर ही जाता है। अब घर के लोग गुस्सा होते हैं, और इसी गुस्सा में जो है सुमन टुडू पर मतलब उसको डांटते हैं, डपेटते हैं, और इसी डांटने डपटने से सुमन टुडू डर जाती है, और फिर जो पूरा चीज बताती है घर वालों को कि उसने परशुराम टुडू का खेत के तरफ ही कत्ल कर दिया है। जब ये बात घर वाले सुनते हैं तो तुरंत खेत की तरफ भागते हैं, तो देखते हैं कि जो है परशुराम टुडू का शव जो है वह खेत के पास ही कुछ दूरी पर एक झाड़ी में पड़ा हुआ है। तुरंत जो घर के लोग रहते हैं और पड़ोसी रहते हैं थाना को इन्फॉर्म करते हैं। एमजीएम थाना पहुंचती है और सुमन टुडू को पकड़ करके थाने लेकर के आती है, और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो सारा साजिश बताती है। और उसके बाद जो है पुलिस लच्छू हांसदा जो उसका प्रेमी रहता उसको भी गिरफ्तारी, जो कि वह गालूडी का था, कुछ किलोमीटर दूर है वहां से, उसको भी गिरफ्तार करने का कोशिश करती है, लेकिन फिलहाल वो घर से फरार है। तो यहाँ पर यही सारी केसेस थी जो कि मैंने एमजीएम थाना के अंतर्गत, जो बागबान गांव में आपको बताया, एक छोटा सा एक ग्रामीण इलाका है और वहाँ पर ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया है। अब सोचिए किस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केसेस, और उसमें जो है पति पत्नी का कत्ल और पति पत्नियों का कत्ल जैसी वारदातें भी निकल करके बाहर आ रही है। तो जहाँ पर हथियार के जगह या फिर साजिश में पेड़ की टहनी का उपयोग किया गया, और पुलिस इस केस में जितने भी फॉरेंसिक बाकी चीज़ें सारा डॉग स्क्वाड की मदद से सारा चीज़ कलेक्ट कर रही है, और जल्द ही लच्छू हांसदा को गिरफ्तार करके जेल भेजेगी, और उसके बाद चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल करेगी। तो यह आज की कहानी का यह सुनाने का उद्देश्य यही था कि जैसा मैंने शुरू में कहा, जुर्म, क्राइम जो रहता है वह कहीं पर भी किसी से भी हो सकता है। जो कोई भी जुर्म होने के पहले दस्तक को नहीं, क्या गलत है क्या सही है उस फर्क को नहीं समझेगा, और उसके दिलो दिमाग में जब तक यह बात नहीं याद आएगी कि वह शायद कितना भी साजिश कर ले, वह सलाखों के पीछे पहुंचेगा ही। उसका जो साजिश जो है साजिश बेनकाब हो गई, उस क्राइम के दलदल में फंसे गई। आज के केस में ऐसा ही हुआ, और किस तरह से मेट्रोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, उसके बाद आज टीयर 3, टीयर 4 जैसे छोटे छोटे गांव, जो ग्रामीण इलाकों में भी इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कत्ल जैसी वारदातें बाहर निकल करके बाहर। तो कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी वारदात के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।